नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय ने जो कहा है कि बिना परीक्षा विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, जून में परीक्षाएं करवाई जाएगी, इस बारे में। और साथ ही साथ दोस्तों, क्या ये यूजीसी की गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस में साफ साफ कहा था कि यदि परीक्षाएं करवाई जाती है तो जुलाई में करवाई जाए, और यदि जुलाई में परीक्षाएं नहीं होती है तो बिना परीक्षा ही विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाए। इस बारे में बात करेंगे। और टाइम टेबल की घोषणा है वो कब करने की बात की इस विश्वविद्यालय ने, वो भी हम देखेंगे। चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएफए, बीबीए, एलएलबी, बीसीए, बीएड या अन्य कोई भी दोस्तों क्लास क्यों ना हो, सभी के बारे में है। इस विश्वविद्यालय ने यह बात कही है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, फाइनल के हो। केवल फाइनल की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इस बात का भी आप विशेष ध्यान जरूर रखिएगा। सभी कक्षाओं की इन्होंने बात की है कि सभी कक्षाओं के पेपर लिए जाएंगे, बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। उस बारे में सबसे पहले यदि दोस्तों हम यूजीसी की गाइडलाइंस को देखते हैं तो ये देख सकते हैं दोस्तों, जो यूजीसी की गाइडलाइंस में उसमें जो एकेडमिक कैलेंडर के बारे में उन्होंने कहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों। उन्होंने एग्जामिनेशंस के बारे में क्या कहा है, उन्होंने कहा है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टर्मिनल और सेमेस्टर ईयर, यानी कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की यदि परीक्षाएं करवाई जाती है तो वो 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 के मध्य करवाई जाए, और इंटरमीडिएट सेमेस्टर या ईयर की परीक्षाएं करवाई जाती है तो 16 जुलाई 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020, यानी इन्होंने यूजीसी ने यह साफ कहा था कि परीक्षाएं यदि करवाते हैं तो 1 जुलाई 2020 से लेकर 15 जुलाई 2020 के बीच में फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के विद्यार्थियों की, चाहे वो कोई भी क्लास में वो परीक्षाएं करवाई जा सकती है। और जो बाकी बची हुई कक्षाएं होती है, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, या में एमएससी, एमको में प्रीवियस की बात कर लें, या बीटेक में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सेमेस्टर में फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो उनकी परीक्षाएं 16 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच में है वो कवर की जाए। दोस्तों, ये बात है वो यूजीसी ने की थी, लेकिन आपने यदि यूजीसी के पूरे एकेडमिक कैलेंडर को देखा था तो मैंने आपको कल भी बताया था और आज और देखिए, इसमें एक इन्होंने पॉइंट नंबर 8 और डाला है। इन व्यू ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो एंड फ्यूचर अनसर्टेनिटीज द यूनिवर्सिटीज में अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट दिस गाइडलाइंस इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर बाय मेकिंग अल्टरनेशंस, एडिशंस, मॉडिफिकेशन, अमेंडमेंट्स टू डील विथ पर्टिकुलर सिचुएशन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड द एंटायर एजुकेशन सिस्टम्स। यानी दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कहा था कि यदि हमारी जो रूपरेखा या गाइडलाइंस हमने दी है उसमें आप कोई भी विश्वविद्यालय है वो कुछ भी जोड़ सकता है, कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, लेकिन वो परिवर्तन उस संबंध में होनी चाहिए कि जिसमें है वो सबसे बढ़िया है, वो इंटरेस्ट हो स्टूडेंट्स के लिए, शिक्षण संस्थानों के लिए और पूरे शिक्षण व्यवस्था के लिए। तो इसी प्रकार दोस्तों, इसी नियम का सहारा लेते हुए ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, उन्होंने परीक्षाएं करवाने का निर्णय लिया है। और मैं बता दूं, ये यूजीसी के नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि यूजीसी ने पॉइंट नंबर 8 में साफ साफ कह दिया था कि यदि आप चाहते हैं तो कोई भी है वो परिवर्तन, अमेंडमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मॉडिफिकेशन हमारे है वो नियमों में कर सकते हैं। केवल आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और एंटायर एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए वो बढ़िया से बढ़िया है वो होना चाहिए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं परीक्षाओं के बारे में, उन्होंने और क्या कहा है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ब्रज विश्वविद्यालय शेष परीक्षाएं जून में कराएगा। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि शेष रही परीक्षाएं जून में कराई जाएगी, बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य स्तरीय कमेटी ने विश्वविद्यालयों को लॉकडाउन देखते हुए स्वविवेक पर बिना परीक्षाएं कराए विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पदोन्नत करने की छूट दी है, लेकिन ब्रज विश्वविद्यालय ने परीक्षा कराना तय किया। इसमें दोस्तों एक बात और है, वो जो सभी विश्वविद्यालयों के निकल कर है वो ये है कि आप देख लीजिए, इसमें जो कहा जा रहा है वो ये है कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और जो राज्य स्तरीय कमेटियां बनी है दोस्तों, उन्होंने ये कहा है कि लॉकडाउन को देखते हुए स्वविवेक पर बिना परीक्षाएं कराए विद्यार्थियों को अगली कक्षा में जो प्रोन्नत करने की छूट है वो विश्वविद्यालय को दे दी गई है। यानी दोस्तों, आपका विश्वविद्यालय स्वयं ये बात तय करेगा कि आपकी परीक्षाएं हैं वो करवाई जाए या फिर बिना परीक्षा इस लॉकडाउन की स्थिति को, कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए प्रमोट किया जाए। ये बात कर रहे थे हम ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर की। और टाइम टेबल के संबंध में दोस्तों, जब भी आपका है वो परीक्षाएं होगी उससे कम 7 दिन पहले आपका टाइम टेबल है वो जारी कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आप कमेंट में मुझे अपने विश्वविद्यालय का नाम, राज्य का नाम और साथ ही साथ में वहां पर कोरोना के कितने संक्रमित मरीज है ये लिखकर कमेंट में बता दीजिए, जिससे आपके विश्वविद्यालय की क्या न्यूज रहती है और क्या अपडेट रहती है वो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर कर दूंगा। और दोस्तों, चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरी जीमेल आईडी ऋतिक जैन 752@gmail.com भी दी हुई है, आप वहां
पर जाकर भी दोस्तों यदि आपके विश्वविद्यालय से परीक्षाओं से जुड़ी हुई कोई न्यूज आती है तो मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं वीडियो में आपका नाम लेकर के बताऊंगा कि ये न्यूज है वो आपकी तरफ से दी गई है, जिससे उस विश्वविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों तक भी वह न्यूज पहुंच सकी। क्योंकि दोस्तों हमारा प्रयास यही है कि भारत के जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेजेस हैं उनके विद्यार्थियों तक हम सही व सटीक न्यूज है सबसे पहले पहुंचा सकें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।